हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू टाई अप्स विद डीएमसीज। डीएमसी मीनिंग डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी, जो उस डेस्टिनेशन की एक्सपर्ट हो, जहां पे उस डेस्टिनेशन के बारे में उन्हें सब कुछ नॉलेज हो। जब भी कोई कस्टमर वहां पे ट्रेवल करने आता है तो वो सारी चीजें वहां पे मैनेज कर सके, तो इतनी उन्हें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस डेस्टिनेशन के बारे में। तो उनको बोलते हैं डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी। तो अगर आपने अपनी ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट की है तो आपको डीएमसीज के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप डेस्टिनेशन के बारे में जब आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होती, या कौन ऑपरेट करेगा उस डेस्टिनेशन पे या उन टूर पैकेजेस में, तो आपको जो वहां की लोकल डीएमसीज है, लोकल ट्रैवल एजेंसीज है, वहां की जो जो उस डेस्टिनेशन में एक्सपर्ट है, उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, ताकि आप उन टूर पैकेजेस में डील कर सको। क्योंकि टूर पैकेज को क्रिएट करने के लिए आपको या तो है कि आप डायरेक्ट होटल से कांटेक्ट करें, फिर कार कैब्स प्रोवाइडर से, फिर एक्टिविटी प्रोवाइडर से, फिर वहां के रेस्टोरेंट कौन से हैं, वहां पे कैफेज वगैरह कौन से हैं, वहां पे होम स्टे, रिसोर्ट और भी बहुत सारी चीजें होती है। या कोई प्रॉब्लम आ जाए गेस्ट को, तो उस टाइम पे काफी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। और आप सभी डेस्टिनेशन के बारे में सोच के देखो, कितनी सारी डेस्टिनेशंस है इस वर्ल्ड में। तो बेटर है कि आप वहां की जो डीएमसीज है उनसे कांटेक्ट करेंगे, जो कि वहां पे ऑलरेडी 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल से ऑलरेडी वहां पे ऑपरेट कर रही है। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ट्रैवल बिजनेस को रन करना। तो इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से फाइंड करना है, किस तरीके से टाई अप करना है डीएमसीज के साथ। तो डीएमसीज में जैसे यहां पे हो गया कि अपने ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल आप देख रहे हैं कि हमारे टूर पैकेजेस हमें क्रिएट करने होते हैं, जो कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है जिस डेस्टिनेशन पे जाना है। उनकी मार्केटिंग करते हैं, लीड्स जनरेट करते हैं, सेल्स टीम उन लीड्स पे काम करती है, कन्वर्ट करती है, क्लाइंट को ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब टूर पैकेजेस क्रिएट करते हैं हम, या तो हम डायरेक्ट होटेलियर से कांटेक्ट करें, कार कैब प्रोवाइडर से, या उसके बाद हम एक्टिविटी प्रोवाइडर से। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में सब चीजों को, मतलब इन होटल से सारी चीजों से कांटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा स्टार्टिंग में। अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि उस डेस्टिनेशन की जो ऑलरेडी एक्सपर्ट कंपनी है, ऑलरेडी उस डेस्टिनेशन को मैनेज कर रही है। फॉर एग्जांपल, मुझे चाहिए कि मुझे अभी मेरी ट्रैवल एजेंसी बिजनेस में गोवा टूर पैकेजेस को ऐड करना है, मेरे पास रिक्वायरमेंट आ रही है और मुझे मार्केटिंग भी करनी है गोवा की। ठीक है, गोवा मेरी फेवरेट लोकेशन और मुझे ऐड करनी है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं वहां पे जो डीएमसीज है उससे कांटेक्ट करूंगा, उसके पास अच्छे कनेक्शंस है सारे वहां पे गोवा के होटेलियर्स के, एक्टिविटी प्रोवाइडर्स के, कार कैब प्रोवाइडर्स के। तो मैं उससे कांटेक्ट करूंगा, 2, 4, 5 जो भी मुझे अच्छा लगेगा, 5, 7, 10 डीएमसी से कांटेक्ट करूंगा जो वहां की है। उन पे जो मुझे सही लगेगा कि हाँ भाई इसके रेटिंग अच्छी है, इसके बात सही से कर रहे हैं, ऑपरेशन टीम सही है, सपोर्ट अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, रेट अच्छे है, कितने सालों से है, तो ये सारी चीजें मैं ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा उनको, फिर उनसे कांटेक्ट करूंगा और जो मेरी वेबसाइट है और उनपे अपने फिर गोवा टूर पैकेजेस की मार्केटिंग करके वहां पे अपलोड करके मार्केटिंग करना शुरू कर दूंगा, ताकि मेरे जो कस्टमर आ रहे हैं उनको एक डेस्टिनेशन का और ऑप्शन मिल जाए। किसी को हनीमून पे जाना है, हनीमून पैकेज चाहिए, तो उसके पास ऑप्शन होने चाहिए मेरे पास, कि मैं उनको ऑप्शन दिखा सकूं कि उसे हिमाचल जाना है, उत्तराखंड जाना है, कश्मीर जा सकता है, गोवा जा सकता है, केरला जा सकता है, अंडमान जा सकता है, थाईलैंड जा सकता है, दुबई जा सकता है, तो इंडोनेशिया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर आपको डीएमसी से कांटेक्ट हो गया तो आप बहुत जल्दी काफी डेस्टिनेशंस में डील कर सकते हैं। तो ये था इसके बारे में। तो आपको डीएमसी से कांटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो अब इनसे कांटेक्ट कैसे करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रैवल इवेंट्स। इंडिया में इंटरनेशनली बहुत सारे ट्रैवल इवेंट्स होते हैं, वहां पे आप जिस भी डेस्टिनेशन की डीएमसीज ढूंढ रहे हैं वहां पे आपको वो मिल जाएगी। अगर आपको एक डेस्टिनेशन, 2 डेस्टिनेशंस के की कंपनीज के साथ कांटेक्ट करने जा रहे हैं उस इवेंट में, आप वहां से 10 डीएमसीज के साथ कांटेक्ट करके आएंगे, 10 लोकेशंस के डीएमसीज के साथ कांटेक्ट करके आएंगे, तो इतना ज्यादा जबरदस्त ये पावरफुल इवेंट्स होते हैं, ट्रैवल इवेंट्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो मैं रखूंगा ट्रैवल इवेंट्स में आप विजिट करें। तो ये हर स्टेट में होते रहते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे अभी ये था, ये मेरा YouTube चैनल। सबसे पहले तो अगर आपको, मैं ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूं, बाकी वीडियोस देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, जैसे पॉडकास्ट में, तो देखो ये जो इवेंट है ये सैटे में हम गए थे। तो सैटे में जब आप जाएंगे तो वहां पे क्या है कि ये
डिफरेंट डिफरेंट आपको दिखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज के ओनर आ रहे हैं। तो वहां पे क्या है, ट्रैवल एजेंट्स डीएमसीज आ रही है, वहां पे अपनी स्टॉल्स लगाते हैं और वहां पे क्या होता है कि एक दूसरे से फिर टाई अप करते हैं। किसी को गोवा की रिक्वायरमेंट है, किसी को हिमाचल की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे जाते हैं, वहां से कांटेक्ट करते हैं, उनके साथ अपना कार्ड वगैरह एक्सचेंज करते हैं, उनको अपनी लिस्ट में लाइक ऐड करते हैं कि हाँ भाई इसके साथ मैं बिजनेस कर सकता हूं। तो इससे क्या होता है कि वहां पे आपको डीएमसीज मिल जाती है। तो ये जो इवेंट होते हैं, ये इवेंट जैसे मैं आपको दिखा दूं, जैसे हो गया सेटे हो गया, तो ये इवेंट हो गया, सेटे हो गया, टीटीएफ ओटीएम हो गया, टीटीएफ हो गया। तो ये देखो अभी 2023 में तो हो चुका है, अब ये आने वाला है 2023 में हो चुका, 24 में ये आने वाला है, फरवरी 22, 23, 24 3 दिनों का ये इवेंट होता है। बहुत पावरफुल इवेंट होता है, इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली। तो आप यहाँ पे एज ए विजिटर भी जा सकते हो और एज ए बुक योर स्टैंड भी कर सकते हो। जो बुक योर स्टैंड यहाँ पे लिखा हुआ है, जो वहां पे डीएमसीज होती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी डीएमसीज होती है, होटेलियर्स होते हैं, वो वहां पे स्टॉल बुक करते हैं और वहां से फिर लोग वहां पे जाते हैं, एजेंट जाते हैं, वहां से उनसे मिलते हैं और टाई अप करते हैं और वहां से फिर अपने टूर पैकेजेस में नई डेस्टिनेशन को ऐड करते हैं। तो आप यहां से इनके बारे में और ज्यादा डिटेल्स देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये रजिस्टर कर सकते हैं और स्टैंड भी बुक कर सकते हैं। ये तो हो गया सेटे के बारे में। इसी तरीके से ये टीटीएफ है, ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर, इंडिया बिगेस्ट ट्रैवल ट्रेड शो नेटवर्क। ये तो देखो अभी कोलकाता में होगा 14, 15, 16 जुलाई, उसके बाद अहमदाबाद 23, 24, 25 अगस्त, और इसके बाद आप देख सकते हैं पूरा शेड्यूल 2023 का शेड्यूल, हैदराबाद, दिल्ली, बीएलटीएम ये हो गया। उसके बाद 2024 में ओटीएम, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। तो ये देखो पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जाओ, देखो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, इसमें भी जो वहां की डीएमसीज है वो कॉन्टेक्ट करते हैं। तो आप ये वीडियोज वगैरह में देखेंगे तो आपको और अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी। ये तो हो गया कुछ इवेंट है। इसी तरीके से बीएलटीएम हो गया, आईआईटीएम हो गया, आईआईटीएम मैं दिखा देता हूं आपको, आईआईटीएम हो गया ट्रैवल फेयर, ये हो गया ट्रैवल ट्रेड। तो ये इस तरीके से आईआईटीएम हो गया, तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट। इसी तरीके से ओटीएम हो गया, बीएलटीएम की बात कर ली, केटीएम हो गया। तो ये इस तरीके से ये रहते हैं, यहाँ पे इवेंट रहते हैं। तो आप इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जितने भी डीएमसीज के साथ आपको कांटेक्ट करना है तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अदर देन स्टेट लेवल पे भी छोटे छोटे इवेंट होते रहते हैं, तो उनमें भी आप देख सकते हैं। उनके साथ देखो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कुछ पेजेस है, उनसे कनेक्ट हो जाओगे तो आपको पता चलता रहेगा, अपडेट रहोगे इस इंडस्ट्री के बारे में, इवेंट्स के बारे में। तो ट्रैवल इवेंट्स में जाओ, आपको डीएमसी, जिस भी डेस्टिनेशन की आपको डीएमसी चाहिए वो वहां पे मिल जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है ये। दूसरा है कि अगर आप इवेंट में नहीं जा रहे तो सर्च ऑन गूगल आप कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां पे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे हिमाचल डीएमसी आप लिखोगे या हिमाचल B2B पार्टनर लिखोगे, जैसे हिमाचल डीएमसी लिखा तो आपने यहाँ पे काफी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो आप इनसे देख सकते हैं कि किससे आपको कांटेक्ट करना है, किससे बात करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया, रैंडमली आप क्लिक करके देखो, सर्च करो कौन सी है। जैसे ये हिमाचल B2B आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने सारे होटल्स जो जो है इनके साथ वो लिखे हुए सारे आइटनरीज वगैरह यहाँ पे शो कर रखी हुई है। तो यहाँ पे इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हिमाचल आपने लिखा, हिमाचल B2B पार्टनर हो गया, हिमाचल B2B पार्टनर। तो यहाँ पे देखोगे आप सारी यहाँ पे वीडियोस तो मेरी ही मिलेंगी आपको। तो आप हिमाचल के तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी टीम, हमने 50, 100, 200 लोगों तक की हम पूरे ग्रुप टूर तक मैनेज करते हैं। तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। हिमाचल ट्रैवल सप्लायर इस तरीके से करके सर्च कर सकते हैं, या हिमाचल टूर पैकेजेस ही सर्च करेंगे, हिमाचल टूर पैकेजेस ही सर्च करेंगे, हिमाचल टूर पैकेजेस ही सर्च करेंगे फॉर एग्जांपल आप। तो आपको काफी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे। और ये देखो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ हिमाचल ट्रैवल पैकेजेस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज मिल जाएगी, शिमला मनाली टूर पैकेजेस, हिमाचल। तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो डायरेक्ट वहां की कंपनीज हैं तो उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इनकी वेबसाइट पे जाओ, रिव्यूज चेक करो,
ठीक है, तो यहाँ पे जैसे टूर टू हिमाचल है, ये है जैसे, तो यहाँ पे मैं गया, इनकी वेबसाइट चेक करूंगा, इनसे कांटेक्ट करूंगा, इनसे इनके रिव्यूज चेक करूंगा। देखो रिव्यूज 4.5 है, अच्छे खासे रिव्यूज है, 81 रिव्यूज है। तो इस तरीके से मैं सर्च करूंगा, इनसे कांटेक्ट करूंगा, और इस तरीके से मैं फिर यहाँ पे जो है गूगल पे सर्च करके अपना उनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। उनके रिव्यूज चेक करने, वेबसाइट पे जाना, उनके फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह चेक करके थोड़ा सा पता लग जाएगा आपको आइडिया, तो उनसे रेट ले सकते हैं आप। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप विजिट करो उस लोकेशन को। आपने पता कर लिया कि आप फॉर एग्जांपल हो कि महाराष्ट्र में आपकी कंपनी है, आपको कर लिया कि आपने हिमाचल के टूर पैकेजेस में डील करनी है, हिमाचल डेस्टिनेशन को ऐड करना है, तो आप हिमाचल में जाओ, 5-7-10 दिन का प्लान बनाओ, वहां पे देखो किस तरीके के होटल्स है, किस तरीके के लोकेशन है, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, कौन कौन सी कंपनीज है। डायरेक्ट आप विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो जो डेस्टिनेशन है उसकी और थोड़ी अच्छी लेवल में आपको नॉलेज मिलेगी, और वहां पे आपको कनेक्शंस भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे। सिर्फ डीएमसीज के नहीं, होटेलियर से भी डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाएंगे, आपके एक्टिविटी प्रोवाइडर से भी, वहां पे जो भी बाकी चीजें हैं उनके भी मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी विजिट लोकेशन करके वहां पे आप अपना जो है डीएमसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन प्रेजेंस पे आपको फोकस करना है। ऑनलाइन प्रेजेंस जैसे आपको वेबसाइट को इंप्रूव करना है, जिस भी डेस्टिनेशन में डील करते हैं आप वहां पे अपना प्रॉपरली मेंशन करना है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उस वेबसाइट का एसईओ करना है, रैंक करनी है, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए आपकी वेबसाइट पे। फेसबुक पे आपको एक्टिव रहना है, यूट्यूब पे आपको एक्टिव रहना है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आपको रेगुलर कंटेंट शेयर करना है। तो जैसे अब यहाँ पे मैं बात करूं, जैसे इस तरीके से आप अपना ट्रैवल एजेंसी का भी चैनल बना सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जितनी भी डेस्टिनेशंस में आप डील करते हैं उनसे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू करो। जो आपके कस्टमर है उनसे रिलेटेड जो भी फीडबैक वीडियोस है उनकी शेयर करो। कस्टमर की जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके साथ कोई ग्रुप के साथ अगर जा सकता है, जैसे ग्रुप के साथ जाके वो कंप्लीट वीडियो बनाए, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि जैसे इससे क्या होगा, प्लेसेस टू विजिट इन मनाली फॉर एग्जांपल, देखो जैसे प्लेसेस टू विजिट इन मनाली है, प्लेसेस टू विजिट इन मनाली, ये आपको जैसे वीडियो आइडिया हो गया। प्लेसेस टू विजिट इन मनाली जून में, अप्रैल, मार्च, तो ये किस तरीके से आप नियर माल रोड इन समर, मनाली लोकल, इसी तरीके से शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, या आपका जो भी डेस्टिनेशन में डील करते हैं, उत्तराखंड में, गोवा में, केरला में, डिफरेंट एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज इन मनाली, थिंग्स टू डू इन मनाली, होटल्स इन मनाली, होम स्टे इन मनाली, बेस्ट टाइम टू विजिट इन मनाली। इस तरीके से देखो मैं सिर्फ मनाली की बात कर रहा हूं, यहाँ पे कितनी सारी लोकेशंस, आप हर डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल से प्रोवाइड करना शुरू कर सकते हैं। और जब आप ग्रुप लेके जाएंगे या आपके कस्टमर ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी वीडियोस आप शेयर करेंगे, तो ऑनलाइन प्रेजेंस में क्या फायदा होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं भी अब हिमाचल में हम डील करते हैं, तो हिमाचल के में डील करते हैं तो लोगों को फिर कंटेंट जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि वहां के जो होटेलियर्स है या अदर डीएमसीज है, या वो कांटेक्ट करते हैं हमें कि आप हमसे काम करो, आप हमारे साथ बिजनेस करो। या मैं देखता हूं कि नॉर्थ ईस्ट से काफी कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर आप नॉर्थ ईस्ट को भी अपनी एजेंसी में ऐड करो, हम सिक्किम में डील करते हैं, हम आसाम में डील करते हैं, हम नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी आपको घूमना हो, आपको गोवा आना हो, अंडमान आना हो। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको डीएमसी खुद आपसे कॉन्टेक्ट करना शुरू कर देगी जब आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होगी और आप अपना क्रिएट कॉन्टेंट करना शुरू कर दोगे। कॉन्टेंट क्रिएट करना, ऑनलाइन प्रेजेंस इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट क्रिएट करना इस इंडस्ट्री में इजी भी रहता है। सबसे पहले तो आपको डेस्टिनेशन के बारे में ही नॉलेज प्रोवाइड करनी है, उसके बाद जो आपके कस्टमर है वो भी कितना सारा कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो उनकी वीडियोस, इमेजेस लेके भी आप अपने यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका कंटेंट भी क्रिएट हो रहा है और आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी इंप्रूव हो रही है। तो इससे क्या होगा कि बाकी जो ट्रैवल एजेंसीज है, जो डीएमसीज है, जो होटेलियर्स है, एक्टिविटी प्रोवाइडर है, कार कैब्स में डील करते हैं, तो वो आपसे ऑटोमेटिकली आपके पास आने शुरू हो जाएंगे, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद से आपके पास आ रही हैं। तो ये चीज आपको करनी है। इसके बाद सिक्स्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आस्क फॉर रेफरेंस। अगर आप फॉर एग्जांपल हिमाचल में डील करनी शुरू कर दिया आपने, अब आपको उत्तराखंड ऐड करना है, तो आपकी जो आप देखो कि सर्कल में कोई उत्तराखंड कर रहा है, उत्तराखंड में डील कर रहा है, वो कौन किन से कॉन्टेक्ट किया हुआ है, तो आपस में आप देखोगे कि जब आपका फ्रेंड सर्कल या एक नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा तो खुद ही आप उनसे पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी थोड़े दिन पहले तिरुपति के टूर पैकेजेस की एक
इंक्वायरी आई थी, तो मेरे फ्रेंड है तो मैंने उनसे, वो ट्रैवल एजेंसी बिजनेस में, तो मैंने उनसे पूछा कि तिरुपति का आप कहाँ से करते, तिरुपति टूर पैकेजेस में किस तरीके से कस्टमर है, थोड़ा इमरजेंसी उन्हें जाना है, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट वहां के जो डीएमसी है उनका कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया। इसी तरीके से अंडमान की रिक्वायरमेंट थी, एक बार अंडमान का मुझे इस तरीके से मिल गया। तो जो भी आपके कनेक्शंस में है, आप देखो कि कौन कौन सी कनेक्शंस में है आपके, तो वहां से भी आप उनसे रेफरेंस के लिए बोल सकते हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। तो ये था 6th पॉइंट। अब 7th पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि देखो टाई अप्स करने के लिए, देखो सबसे पहले तो कॉन्टेक्ट ही करोगे, तो टाई अप्स तो बस वहां पे जो भी डील है कि भाई किस तरीके से आपके पैकेजेस रहते हैं, क्या आप B2B रेट आप प्रोवाइड करोगे, कितनी डील होगी हमारी मंथ में, या किस तरीके से B2B जो प्रोवाइड करोगे उसमें हमें कस्टमर सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड करोगे, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसमें किस तरीके से आप हेल्प करोगे। तो ये सारी चीजें पॉइंट्स बेसिकली डिस्कस करने होते हैं जो भी टूर पैकेजेस से रिलेटेड होती है। पेमेंट टर्म्स क्या रहती है, जो एडवांस में कितना पे करना है, उसके बाद कितना पे करना है, कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है, रिफंड पॉलिसी क्या है, ठीक है, आपसे मीटिंग करनी है या किस तरीके से, सपोर्ट टीम किस तरीके से हमारे साथ या कस्टमर के साथ कनेक्शन में रहेगी। तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी होती है। फिर सबसे पहले आपको फाइंड करनी है, आप देखो कि कौन सी बेस्ट ट्रैवल एजेंसीज है, जो सारे मेथड हमने डिस्कस किए उनसे लगाओ लिस्ट, बनाओ कि हिमाचल की कौन सी है, सबके 10-10 आप बना लो लिस्ट, 10-10 बना लो कि एटलीस्ट आपके 5 से 10 डीएमसीज के साथ कांटेक्ट होना चाहिए। कई बार क्या होता है किसी एक डीएमसीज के साथ डिस्प्यूट हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गई या नहीं चल पा रहा अभी आपका साथ में, या पहले बेस्ट रेट मिले थे, बेस्ट सर्विस मिली थी, अब नहीं मिल रहा, तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए, 5, 7, 10 ऑप्शंस होने चाहिए उस डेस्टिनेशन के। तो आपको इस तरीके से लिस्ट बनानी है जो हमने डिस्कस किया। तो उनमें आप देखो कि किसके साथ आपका अच्छे से वो मैच हो रही है चीजें, आप अच्छे से काम कर पा रहे हो, अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है, तो उनके साथ कांटेक्ट करो, उनके साथ काम करो। तो डेफिनेटली आप इस तरीके से उनसे कांटेक्ट करना है और उनके साथ टाई अप करना है। तो जैसे जैसे आप एक दूसरे के साथ बिजनेस करना शुरू करोगे, तो मेरे तो इस तरीके के भी मेरे कनेक्शन में है कि मेरे जो ट्रैवल एजेंसीज हैं जो कनेक्शन में है, जो वो बताते हैं मुझसे कि उन्होंने जो अपने कनेक्शंस बनाए थे वो 10-10 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि एक कनेक्शन अगर आपका बन गया किसी भी डीएमसी के साथ, या डीएमसी भी ऐसे एजेंट्स को ढूंढ रही होती है कि वो उनको लॉन्ग टर्म के साथ मिलके काम करें उनके साथ, तो दोनों को एक दूसरे की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल कुछ मैं ऐसे एग्जांपल्स भी देखता हूं कि 10 साल पहले वो जुड़े थे और अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई 5 साल पहले जुड़े थे, कोई 4 साल पहले जुड़े थे, या कोई इस तरीके के कनेक्शन बन जाते हैं। अगर सर आप हिमाचल में डील करते हैं तो हमें हिमाचल में तो सिर्फ आपसे ही करना है, चाहे हमारा कपल हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे किसी भी तरीके का ग्रुप आए, तो हमें आपसे करना है। तो इस तरीके के काफी कनेक्शंस बन जाते हैं। तो इस तरीके से टाई अप करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप टाई अप करते हैं, देखो जैसे बिजनेस टू बिजनेस, अब यहां पे हो गया बिजनेस टू बिजनेस, जो डीएमसी है वो भी एक बिजनेस है और जो आपका है वो भी एक बिजनेस है। तो आप डायरेक्ट जब डीएमसी से कांटेक्ट करेंगे तो आपको अच्छे रेट मिलेंगे। पर कई बार क्या होता है, जो डीएमसी ये है, अब कोई बीच में एक कंपनी और आ गई जिसने इस डीएमसी से कांटेक्ट करके B2B रेट ले रखे होते हैं, और आप यहां पे होते हो एज ए बिजनेस ओनर, तो आप डायरेक्ट डीएमसी से कांटेक्ट नहीं कर रहे होते, आप बीच में कोई ट्रैवल कंपनी है उससे कांटेक्ट कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनका मार्जिन अलग से होगा, इनका तो है ही चलो मार्जिन, बीच में एक मार्जिन और ऐड हो जाएगा, फिर आप मार्जिन अपना ऐड करोगे और आगे कस्टमर, लास्ट में तो कस्टमर को ही सर्विस देनी होती है। तो इस तरीके से काफी कॉस्ट हो जाएगी कस्टमर के लिए। तो अगर आप एज ए बिजनेस ओनर फिर कस्टमर को अगर इस तरीके से प्राइस दोगे, तो वो जब कंपेयर करेगा तो आपके प्राइस हाई होंगे, तो आपसे वो डील ना करके जो अदर कंपनीज है उनके साथ डील कर लेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो डायरेक्ट डीएमसी से कांटेक्ट कर रहे हो, बीच में भी कोई बंदा है जो एज ए डीएमसी बोल रहा है अपने आप को, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे डीएमसी देखो, आप उनके बारे में देख सकते कितने टाइम से है, या उनके कितने अच्छे कनेक्शन है। दो तरीके से होती हैं अब डीएमसी। तो सबसे पहले तो है कि वहां पे फॉर एग्जांपल हिमाचल में मैं बात करूं तो हिमाचल में जैसे शिमला में होटल है क्या उनका, या मनाली में कई बार क्या होता है खुद से उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि भाई ये हमारा होटल है, कार कैब्स टेम्पो ट्रेवलर भी हमारे हैं, ठीक है, एक्टिविटीज में भी हम प्रोवाइड करते हैं, काफी शेयर हमारा है। तो इससे क्या होता है कि जब चीजें खुद उनकी होती हैं तो वो उनको कंपीट कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो वो बेस्ट रेट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब उनका खुद का होटल है,
तो या खुद की कार कैब वगैरह है काफी हद में, तो वो एज ए आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड कर पाएंगी रेट्स। या कुछ होती हैं कि भाई हमारे पास इतने होटल्स वोटल्स नहीं है, बट हमारे जो कनेक्शंस है वो काफी अच्छे हैं कि हम प्री परचेज भी कर लेते हैं। प्री परचेज करके आपको रेट बहुत अच्छा मिल जाएगा। जब प्री परचेज करते हैं तो उस डील में आपको रेट अच्छा मिल जाएगा, तो वो आपको बेस्ट रेट प्रोवाइड कर देंगे। या हमारे इतने अच्छे कनेक्शन है, हम 5 साल से 7 साल से 10 साल से इसमें काम कर रहे हैं, तो हमारे इतने अच्छे कनेक्शंस हैं कि वहां पे आपको बेस्ट रेट हम लाके देंगे एज ए डीएमसी। बेस्ट रेट बेस्ट सर्विस, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि वो कहाँ की है। तो ये जब आप उनसे क्वेश्चन करोगे या उनको थोड़ा सर्च करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा, या रेट कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप ध्यान रखना कि जो डायरेक्ट डीएमसीज हैं, अगर आप उनके कांटेक्ट में रहे तो ज्यादा बेटर आपको रेट मिल जाएंगे, ना कि बीच में अगर किसी से आपने पूछ लिया और वो भी कहीं से ले रहा है, तो इसमें क्या होगा कि रेट हाई हो जाती है। एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे हमारे पास भी एक किसी ने रेट लिया था, वो 10,000 रुपए का फॉर एग्जांपल पैकेज था। हमने जो बनाया 10,000 रुपए का हमने बना लिया, हमारा जो मिनिमम सर्विस चार्ज था वो लेके, अब उसने हमने आगे दे दिया। हमें नहीं पता, हमें लगा कि हम तो ट्रैवल एजेंसी, इसको भी नहीं पता होता जैसे डीएमसी को भी कि कहां दे रहा है, इसने इसको प्रोवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने इसको दे दिया, इसने अपने 2,000 ऐड की, ये बन गया 12,000 का। अब आगे एक एजेंट और था, तो उसने अपने 2,000 ऐड किए, वो बन गया 14,000 का। अब बीच में क्या हुआ, 3 एजेंट बीच में जुड़ गए थे, तो उसमें दो इसने की 14,000 का, और वो जो 10 वाला करते करते यहाँ पे जो 10,000 का था वो 16 से 18,000 का कुछ इस तरीके से बन गया था। ठीक है, जब कस्टमर तक जाते जाते इतने का बन गया था। तो वो देखो 10,000 में, अब वो एक्सपेक्ट तो वही सर्विस करके आएगा ना कि भाई मुझे 18-20,000 रुपए मैं अगर स्पेंड कर रहा हूं पर पर्सन एक के, तो मुझे उसी तरीके से प्रोवाइड मिले। पर इसके अकॉर्डिंग वो पैकेज 10,000 रुपए का है, तो ये अपने अकॉर्डिंग वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो एट द एंड उस पैकेज में फिर काफी प्रॉब्लम हो जाती है। तो डिपेंड, आप ये फोकस करो कि आप जो भी डायरेक्ट B2B से आप डायरेक्ट डीएमसी से कांटेक्ट रहे आपका, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, कब से वो कंपनी काम कर रही है, उनके खुद के होटल्स है, प्री परचेज डील है, किस तरीके से वो अपने आप को डीएमसीज कह रहे हैं। तो ये चीजें आप जब पूछेंगे उनसे तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सारे आंसर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कॉन्टेक्ट करना और उनसे टाई अप करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। डीएमसीज के बारे में हमने ये किया, हमने डिस्कस किया हाउ टू टाई अप्स विद डीएमसी, कॉन्टैक्ट कैसे करना है, सबसे पहले फाइंड कैसे करना है, फिर कॉन्टैक्ट कैसे करना है, टाई अप कैसे करना है। तो ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, ट्रैवल इवेंट सबसे हमने पहले बात की, सर्च ऑन गूगल, विजिट लोकेशन, ऑनलाइन प्रेजेंस, क्रिएट कंटेंट, आस्क फॉर रेफरेंस, और ये B2C वाला जो मॉडल है ये हमने डिस्कस किया। तो अपकमिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी वीडियोस आप जरूर देखना, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस है मेरे चैनल पे ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।